सिलवासा में लेबर कोड पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। सिलवासा 6 फरवरी 2023 कला केंद्र। सिलवासा में आज नए लेबर कोड पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला का आयोजन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, श्रम और रोजगार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। दादरा नगर हवेली कलेक्टर भानुप्रभा, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर एस शांतु कुमार, उप प्रमुख श्रम उपायुक्त भारत सरकार डॉक्टर ओमकार शर्मा, दादरा और नगर हवेली उद्योग संघ के अध्यक्ष अजीत यादव और सिलवासा इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल शाह उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे। उद्घाटन भाषण में दादरा नगर हवेली कलेक्टर भानुप्रभा ने संक्षेप में 1965 के बाद केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से औद्योगिकरण के इतिहास को याद किया और कहा कि आज यह छोटा केंद्र शासित प्रदेश एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। विभिन्न उद्योगों में 1,20,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण देश का यह दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय पॉलिस्टर यान उत्पादन का 70% का भागीदार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला प्रतिभागियों को एक नए लेबर कोड की पेचीदगियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। कलेक्टर भानुप्रभा ने केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्वागत किया और सिलवासा में अपना परिसर स्थापित करने में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को प्रशासन के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। अपने उद्घाटन भाषण में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर एस शांतु कुमार ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में होने वाली चर्चाओं से स्थानीय उद्योगों और मजदूरों को लाभ होगा। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्देशक ने सिलवासा में सैटेलाइट परिसर लॉन्च करने के लिए गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करने के लिए माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा कि माननीय प्रशासक के नेतृत्व में यूटी प्रशासन के पूरे समर्थन के साथ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा परिसर इस साल जुलाई से BLLB और LLM कार्यक्रमों के साथ चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस नए परिसर में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करेंगे और मुझे विश्वास है कि जब गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा परिसर से पहले बैच के स्थानिक होने के बाद रैंकिंग में भाग लेने के योग्य हो जाएगा तो वह देश की शेष 5 विधि विश्वविद्यालयों में उभर कर आ जाएगा। डॉक्टर शांतु कुमार ने कहा कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने नए परिसर में यूटी अधिवासित छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के माननीय प्रशासक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं सिलवासा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों तथा यूटी प्रशासन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने जा रहा हूं और स्थानीय छात्रों के बीच कानून में कैरियर के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहयोग करने का अनुरोध करने वाला हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्थानीय छात्रों को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा परिसर के अधिकतम लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर शांतु कुमार ने यह भी कहा कि हम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के माध्यम से स्थानीय छात्रों के जीवन में और उनके माध्यम से उनके पूरे परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के माननीय प्रशासक के दृष्टिकोण को साझा करते हैं और इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर के संकाय और वरिष्ठ छात्रों ने भी उपस्थित प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बातचीत की और उन्हें CLAT परीक्षा का अवलोकन दिया। बहुत खुशी और उत्साह की बात है कि आज GNLU कैंपस का सिलवासा चैप्टर का एक पहला प्रोग्राम हो रहा है। अभी इस कैंपस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा सेशन स्टार्ट होने में, मगर सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कैंपस ने अपनी यहाँ पे गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। लेबर कोड्स ने इस मल्टीप्लिसिटी को कम करने का एक प्रयास किया है, तो हमने उन सभी यहाँ के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके HR ऑफिसर्स जो लेबर लॉ से डील करते हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जिनको इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, उन सभी को आमंत्रित किया है ताकि वे इन सेशन का लाभ ले सकें। आज हमारा पूरा दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है और पॉलिस्टर के लिए तो और यहाँ पे 70% यान यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट और GNLU द्वारा किया जा रहा है। हमारा तमाम उद्योग जगत इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद अदा करता है और इससे एक बहुत अच्छी अवेयरनेस हम लोगों के बीच में आएगी और हम फ्यूचर में ये सबको इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल ये होने वाला है। तो हम इस सब के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। સૌથી પહેલાં તો હું GNLU સિલવાસા કેમ્પસ અને લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનને ધન્યવાદ આપું છું
કે એમણે આ એક સેશન જે નવા કોડ લેબરના આવ્યા છે એના માટે રાખ્યો છે અને આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ જે 200થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ છે ઇન્ડસ્ટ્રીના અહીંયા અને જે રિલેટેડ ટુ HR અને લેબર સાથે કામ કરી રહ્યા છે એને જે નવા કોડ આવ્યા છે એને સમજવામાં એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવામાં બહુ જ મદદ કરશે અને જે બી લો છે એને ફોલોઅપ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીને બહુ લાભ થશે. और ये ट्रेनिंग मैं आशा करता हूँ कि जितने यहाँ पे आए हुए मैनेजर्स हैं, डाउन द लाइन टीम है और जितने यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूटिव्स हैं ये सीखेंगे और हम अपने यहाँ अपने और कारखाने में लेबर्स के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमको और हमारे कारखाने के दोनों के लिए भी ये उपयोगी रहेगा. बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कैसे यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसका उपयोग करना है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें कि हमारे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई त्रुटि या खामी हमको न रहे. तो ये हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हमको ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या नियम्स हैं और रूल्स रेगुलेशन हैं. तो ये सब हमको इस ट्रेनिंग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद हमको प्राप्त होगा. हमारा अनुभव ये था कि बच्चे अभी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, ना ही बच्चे ना ही उनके माता पिता. वो अभी भी नर्सिंग, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि लॉ आए, लॉ एज अ करियर बच्चे समझें कि उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए. तो आज हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के प्रिंसिपल्स, उनकी इंग्लिश टीचर्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल्स को यहाँ बुलाया है. उन्हें बताया है कि लॉ के में क्या करियर ऑप्शंस. बच्चों को 11वीं कक्षा से ही शुरू करना है कि कैसे क्लैट का एग्ज़ाम देना है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें हमारी टीचर्स हमारी मदद करें. हमारा एक सचिवालय जो यहाँ पे सचिवालय है ओल्ड सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे हमारा ऑफिस है. वो कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं और हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे. और हमारी वेबसाइट है gnlus.ac.in और gnlu.ac.in और वरना हमारा एक ईमेल आईडी भी है contact@gnlus.ac.in. बच्चे हमें कॉल कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया है. वो कभी भी उन्हें कुछ भी सवाल हो एडमिशन के बारे में, कैंपस के बारे में, वो हमें बेझिझक पूछ सकते हैं. और यदि स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चाहें तो हम आके वहाँ के बच्चों को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं कि लॉ में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं. From all the communities working here. So today we have not just people from different backgrounds, but these are the people who are engaged in different kind of industrial sectors. So we have as delicate sectors as semiconductors and as heavy and as robust sectors like generator sets being produced here. So today in fact we are not just a small niche industrial pocket, but we are a very small territory which has all the industries here, be it electronics, be it pharmaceuticals, be it textile. In fact, we are one of the largest textile producer in the country. We have 40% of textiles. 40% textile yarn, Ajit ji? Polyester 70%. And so like I'm stand corrected, 70% of polyester yarn in India comes from this Silsilva, DNHL government. So we being the smallest, in fact we are the second smallest union territory in terms of area. People from big states, people from sir from Tamil Nadu would appreciate. We are probably smaller than your smallest district in Tamil Nadu. All three districts put together, but we are 70% of the India's polyester yarn comes from this place. द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेहरा की रिपोर्ट.